दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स एक साथ मिलकर रहते हैं। भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी हमारी सोच से परे है। बचपन से ही हम कई सारी कहावतें और धारणाएं सुनते हुए बड़े होते हैं। इनमें से कुछ धारणाएं हमें अच्छी लगती है और कुछ नहीं। कुछ के पीछे के लॉजिक हमें समझ आते हैं और कुछ तो बस अंधविश्वास लगते हैं। कुछ ऐसे ही प्रचलित धारणाओं और उसके पीछे की कहानी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास के कई सारी दुकानों में दरवाजों पर एक नींबू और 7 मिर्ची को टंगे देखा होगा। क्या आपको पता है दरवाजों पर ये नींबू मिर्ची क्यों लगाए जाते हैं? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को दरिद्रता और अपशकुन की देवी माना जाता है। इनके प्रकोप से बचने के लिए ही नींबू और मिर्ची को दरवाजों के सामने टांगा जाता है। कहते हैं कि अगर इस देवी का प्रवेश किसी के व्यवसाय में हो जाए तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इन्हीं देवी को अपने व्यवसाय से दूर रखने के लिए दुकानदार अपने दुकानों के सामने नींबू और मिर्ची को टांगते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि देवी अलक्ष्मी को खट्टी और तीखी तेज चीजें बहुत पसंद है और दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगे होने से वो अपनी पसंद का भोजन बाहर से ही करके चली जाती है और इससे व्यवसाय पर किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी इस धारणा के बारे में क्या राय है और क्या आज के जमाने में भी आप इस तरह की धारणाओं में मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आइए चलते हैं आज की अपनी अगली धारणा पर। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी किसी शादी या शुभ अवसर पर सगन का लिफाफा जरूर दिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सगन के पैसों में हमेशा 1 रुपए जोड़कर ही क्यों दिया जाता है, जैसे 101 या 1001 रुपए? आखिर क्यों लोग 1 रुपए का सिक्का लगाकर ही सगन के पैसे देते हैं? 100 रुपए या 1000 रुपए जैसे रकम क्यों नहीं? दोस्तों, इसके पीछे की मान्यता है कि 101 या 1001 रुपए जैसे रकम 2 हिस्सों में नहीं बांटे जा सकते। मैथमेटिक्स के टर्म में देखें तो ये ऑड नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। इसके विपरीत 100 रुपए या 1000 रुपए जैसी रकम 2 भागों में आसानी से बढ़ सकते हैं और साथ ही ये रकम शून्य पर समाप्त होते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, शून्य का अर्थ होता है खत्म। सगन के काम खासकर शादियों में लोग शादी के जोड़ों को हमेशा एक साथ जुड़े रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए 1 रुपए का सिक्का देकर उन्हें कभी भी 2 हिस्सों में ना बंटने और कभी भी उनकी खुशियां समाप्त ना हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, भले ही ये एक धारणा हो, लेकिन मैं पर्सनली इस धारणा में लॉजिक को ना देखकर इसके पीछे की प्यारी सी भावना से प्रभावित हूँ और ये मेरी पर्सनल फेवरेट धारणा है। आप इस धारणा के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आइए चलते हैं आज की अपनी अगली धारणा पर। बहुत ही मशहूर कहावत है कि सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। कहते हैं सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के पास भूत घूमते हैं जो हमें पॉजेस कर सकते हैं। दोस्तों, ये धारणा है तो सही, लेकिन इसके पीछे का कारण गलत है। लेकिन अब इसके पीछे का साइंटिफिक कारण ढूंढा जा चुका है। एक्चुअल में पेड़ सनलाइट की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। लेकिन शाम में ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है और पेड़ भी ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने लगते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जाहिर है कि हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। पुराने समय में जब लोगों को इसके पीछे का एक्चुअल कारण समझ नहीं आया तो उन्होंने इसे भूतों की कहानियों से जोड़ दिया। आइए चलते हैं आज की अपनी अगली धारणा पर। दोस्तों, आपने अपनी माँ को अक्सर कहते सुना होगा कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और अगर आपने लगा दी तो आपकी सामत आनी तय है। दोस्तों, हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि धन की देवी लक्ष्मी शाम में हमारे घर आती है और शाम में झाड़ू लगाने से वो घर से चली जाती है। लेकिन साफ सफाई से तो देवी लक्ष्मी को खुश होना चाहिए, तो फिर ऐसी मान्यता क्यों? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आइए चलते हैं आज के अपने अंतिम धारणा पर। कहा जाता है कि कांच का टूटना बैड लक लाता है। दोस्तों, एक्चुअल में ये धारणा रोम से शुरू हुई। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब शीशे काफी महंगे और ब्रिटल हुआ करते थे तो थोड़ी सी भी असावधानी से ये टूट जाया करते थे। इसीलिए इस तरह की असावधानी को कंट्रोल करने के लिए ऐसी कहानियां बनाई गई कि कांच के टूटने से 7 साल का बैड लक आता है। ये समय 7 साल का ही इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि रोम में ऐसी मान्यता है कि इंसान के जीवन को रिन्यू होने में 7 साल का समय लगता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।